नमस्कार साथियों, आप मुझे देख रहे हैं खोजी नारद पर। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि जो वोट आप डाल रहे हैं वो गिना भी जाएगा कि नहीं। ऐसे ही एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वोटों में भारी विसंगतियां मिली हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहाँ ईवीएम मासिक के कुछ और आंकड़े हैं, वोटर्स के कुछ और। रिपोर्ट के अनुसार कुछ और ही आंकड़े निकलकर सामने आए। नमस्कार साथियों, आप मुझे देख रहे हैं खोजी नारद पर। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि जो वोट आप डाल रहे हैं वो गिना भी जाएगा कि नहीं। ऐसे ही एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वोटों में भारी विसंगतियां मिली है। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यह ईवीएम मशीन के कुछ और आंकड़े हैं, वोटर्स के कुछ और। रिपोर्ट के अनुसार कुछ और ही आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। ये आंकड़े आपको हिला देंगे। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है किस प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी धांधली हुई है। एडीआर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दावा किया है कि 538 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए मतों और गिने गए मतों की संख्या में अंतर है। एडीआर के विश्लेषण के अनुसार हाल के लोकसभा चुनाव में 362 संसदीय क्षेत्रों में पड़े कुल वोटों से 5,54,579 वोट कम गिने गए। वहीं 176 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पड़े कुल वोटों से 35,053 वोट अधिक गिने गए। इस मामले पर चुनाव आयोग की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ 5 लोकसभा सीट है, अर्थात इस राज्य से 5 सांसद चुनकर भारतीय संसद में जाते हैं। पहला है अल्मोड़ा, दूसरा गढ़वाल, तीसरा हरिद्वार, चौथा टिहरी गढ़वाल, पांचवा नैनीताल उधम सिंह नगर। यह भी चुनावी आंकड़ों में भारी संख्या में विसंगतियां दिखी। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी का बोलबाला था, जिसमें गढ़वाल लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी, टिहरी लोकसभा सीट पर माला राज्य लक्ष्मी शाह, हरिद्वार लोकसभा सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत, अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर अजय टमटा और नैनीताल लोकसभा सीट पर अजय भट्ट निर्वाचित हुए थे। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी चुनावों को ईवीएम मशीन द्वारा किया गया था। मतगणना के बाद सभी निर्वाचन सदस्यों ने बतौर संसद भवन में शपथ भी ग्रहण किया। वहीं एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक टिहरी लोकसभा में सभी वोटर्स की संख्या 15,77,664 है और ईवीएम पर मतदान 64,08,166 लोगों ने किया और ईवीएम पर 84,06,803 की ही गिनती हो पाई, जिसमें 1,383 वोटों को गिना ही नहीं गया। गढ़वाल लोकसभा में सभी वोटर्स की संख्या 13,69,388 है और ईवीएम पर मतदान 71,07,834 लोगों ने किया और ईवीएम पर 71,06,561 की ही गिनती हो पाई, जिसमें 1,273 वोटों को गिना ही नहीं गया। अल्मोड़ा लोकसभा में सभी वोटर्स की संख्या 13,39,327 है और ईवीएम पर मतदान 65,02,726 लोगों ने किया और ईवीएम पर 65,02,412 की ही गिनती हो पाई, जिसमें से 314 वोटों को गिना ही नहीं गया। हरिद्वार लोकसभा में सभी वोटर्स की संख्या 20,35,726 है और ईवीएम पर मतदान 12,93,362 लोगों ने किया और ईवीएम पर 12,93,233 की गिनती ही नहीं हो पाई, जिसमें से 129 वोटों को गिना ही नहीं गया। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग अब तक इस बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है कि उनसे वोटों की गिनती पर अंतिम और प्रमाणिक डेटा जारी करने से पहले चुनाव परिणाम घोषित क्यों किए। एडीआर के संस्थापक जगदीप झोकर ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि फाइनल पोलिंग डेटा रिलीज करने में अत्यधिक देरी, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के आंकड़े उपलब्ध नहीं होना और क्या चुनाव परिणाम अंतिम मिलान किए गए डेटा के आधार पर घोषित किए गए थे, इसकी अस्पष्टता चुनाव परिणामों की प्रामाणिकता के बारे में चिंता और संदेह पैदा करते हैं। हालांकि एडीआर ने ये नहीं बताया कि वोटों के इस अंतर से कितनी सीटों पर अलग नतीजे आए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आपके साथ पहुंचे।